मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। एक ठेकेदार को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। फिसलन पट्टी को साइड्स कहते हैं, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर यानी कि ऊंचाई 1.5 मीटर पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर वो झुकी हो, यानी कि 30 डिग्री का कोण बना रही है किसके साथ, जमीन के साथ। जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर ऊंचा बना रहा है, ठीक है। पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बना लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चों के लिए बनाया जा रहा है फिसलन पट्टी, ठीक है। तो मान लीजिए ये बच्चा वाला है जिसका लंबाई कितना दिया है हमें, 1.5 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। तो ये कितना दूरी पे, तो ये कह रहा है जो, तो फिसलन पट्टी ऐसे ही बनता है ना, तो ये मान लीजिए फिसलन पट्टी हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है जमीन के साथ जो कोण बना रहा है वो कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो मान लीजिए ये ए बी क्या हो गया, बच्चे का जो है उसकी हाइट है, फिसलन पट्टी, और ये सी, तो ए सी क्या है, फिसलन पट्टी है, और ए बी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। और सी बी क्या है, दूरी है दोनों के बीच की। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे कि ए बी क्या है, ऊंचाई है, ए सी क्या है, फिसलन पट्टी है, ठीक है। और सी बी क्या है, फिसलन पट्टी और ऊंचाई के बीच की दूरी है, ठीक है, सतह के द्वारा। और जो बड़े लोगों के लिए बनाना चाह रही है उसकी ऊंचाई कितना है, 3 मीटर दे रहा है ये, 3 मीटर। और जो वो जमीन के साथ जो झुका हुआ उसका कोण हो रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ये कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये देखिए, तो ये समकोण बन रहा है यहाँ पे, तो ये सामने का भुजा इसके लिए एच हो गया, ठीक है। तो इसके लिए ये सामने का भुजा एच हो गया। तो ग्राफ जो आपका बनेगा, जो चित्र बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए है। तो इसको मान लीजिए आप डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कि ए बी क्या है, ऊंचाई है, डी ई भी ऊंचाई है, डी एफ क्या है, फिसलन पट्टी है, ई एफ क्या है, दूरी है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो लिखेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाता है। वैसे तो नंबर काटते नहीं है वो, ठीक है, लेकिन आप लिख लेते तो आपके लिए अच्छा होगा कि आपको समझ आएगा। तो देखिए, तो हम बच्चों का पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो ए बी दिया हुआ है हमें, ए बी कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है ए सी, तो हमें ज्ञात करना है ए सी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ। हम जानते क्या है, हम जानते हैं हमें ये एच ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पहले ही बताए थे कि यहाँ एच हमें ज्ञात करना है, तो हम ऐसे फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसमें आपका ये जो है पी आ रहा हो। तो इस कोण के लिए तो यही पी है ना, सामने का भुजा ये है, तो पी आ रहा होगा। तो पी और एच ऐसा किस फॉर्मूला में आता है, तो पी और एच साइन थीटा में आता है, कॉसेक में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो पी क्या है, ए बी है, और एच क्या है आपका, सी ए है, ठीक है, यानी कि ए सी है, ठीक। तो थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू, ठीक है। अगर ये मान नहीं याद है तो आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, वहां से देख लीजिएगा, तो ये याद हो जाएगा आपको। तो ये साइन 30 डिग्री है। तो ए बी क्या है, ए बी हमें पता है 1.5 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, मीटर में। और ए सी हमें ज्ञात करना है। तो हम साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं 1/2 होता है, उसके वैल्यू को यहाँ हम रख देंगे, और ये 1.5 मीटर बाई ए सी है। तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू जब रहता है 1/2 इक्वल टू 1/5 बाई ए सी है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 × 1, 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू ए सी, तो 1 इंटू ए सी इक्वल टू
2 इंटू 1.5 मीटर, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर, यानी कि बच्चों की जो फिसलन पट्टी होगी ये कितनी होगी, ये होगी आपकी 3 मीटर की। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि जो बच्चों की फिसलन पट्टी की जो आपकी लंबाई होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। अच्छा, तो अब हमें बड़ों का ज्ञात करना है, तो बड़ों के लिए भी सेम कंडीशन है, हमें एच ज्ञात करना है तो हम साइन थीटा पे ही रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डी पता है। तो इस कोण के लिए ये पी है, तो हमें पी और पी पता है, तो हमें एच ज्ञात करना है। तो ऐसे फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो वही हम साइन थीटा का फिर यहाँ यूज करेंगे, तो लिखेंगे एंड साइन थीटा इक्वल टू, तो हमें पता है पी बाई एच होता है। तो पी कितना है इसके लिए, तो इसके लिए पी आपका डीई है, तो यहाँ लिखेंगे डीई बाई, और एच क्या है, डी एफ है, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, यहाँ कौन 60 डिग्री की बात की जा रही है, तो 60 डिग्री। तो डीई कितना दिया हुआ है 3 मीटर, और डीएफ क्या दिया हुआ है पता नहीं है हमें, ठीक है। तो अब हम साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है आपका √3/2, ठीक है, इक्वल टू 3 मीटर बाई डी एफ। तो ये √3/2 इक्वल टू 3/डी एफ है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ इंटू √3 इक्वल टू 2 इंटू 3 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी एफ इक्वल टू, तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए इंटू में तो ये बटा के नीचे आ जाता है, बाई के नीचे आता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो ये मीटर में हो जाएगा। और डी एफ इंटू √3 है, तो √3 क्या हो जाएगा 6 बाई यहाँ √3 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 बाई √3। हम जानते हैं कि कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जो हर होता है वो रूट में नहीं होता है, तो हम परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइज के द्वारा क्या करेंगे, इस √3 को हटाएंगे, तो परिमेयकरण करेंगे तो 6 बाई √3 है इंटू, तो परिमेयकरण के लिए डिनोमिनेटर का ही प्रयोग किया जाता है, √3 बाई √3, ठीक है, इंटू √3 बाई √3 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6√3। तो √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आएगा, √9 आएगा, तो √9 है, तो 9 का रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 3 से ये 6 कटेगा, कितना मतलब है 2 3 था, तो 2 इंटू √3। तो जो बड़े बच्चों के लिए जो है उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, 2√3 आ गया, ठीक है। और छोटे बच्चों के लिए कितना आ गया 3 मीटर, तो ये भी मीटर में ही है, ठीक है। तो ये आ गया आपको बड़े बच्चों के लिए 2√3 मीटर, ठीक है, और छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 सॉल्व हो गया। कोई डाउट हो कमेंट में जरूर बताइएगा।